बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हम मैटर की बात करेंगे, उसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैटर। आपको पता है मैटर बेटा किस चीज को कहा जाता है? मैटर कहा जाता है एनीथिंग दैट कैरीज वेट इन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। किसी भी चीज के अंदर दो खुसूसियात हों तो उस चीज को मैटर कहा जाएगा। कौन सी दो खुसूसियात हो? एक तो उसमें वेट हो और दूसरा कि वो क्या करे, ऑक्यूपाई करे वॉल्यूम, कि उसके अंदर वेट और वॉल्यूम हो। तो हर उस चीज को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। मैटर को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये देखें, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम। तो हर उस चीज को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। मैटर किस चीज को कहा जाता है बेटा? कोई भी चीज जो वजन रखे और जगह घेरे, हर उस चीज को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। अब सवाल यहां पे ये बनता है कि भाई हम मैटर को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको पता है हम पढ़ कर आए हैं, मैटर को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। तो अगर हम देखें तो मैटर जो होता है बेटा किस चीज का बना हुआ होता है? मैटर इज कंपोज ऑफ एटम्स। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर की बात करें तो मैटर का सबसे छोटा जो जर्रा होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, तो वो क्या होता है? एटम होता है। उसके बाद अगर हम देखें ये जो पूरी दुनिया है, ये दुनिया दो चीजों की बनी हुई है। ये जो दुनिया है, वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। कौन कौन सी बेटा? एक तो दुनिया बनी हुई है एनर्जी की, और दूसरी किसकी बनी हुई है बेटा? मैटर की। ये दो चीजें मिलके ये पूरी दुनिया बनाते हैं। आपको दुनिया में सिर्फ दो तरह की चीजें नजर आएंगी। एक या तो आपको मैटर नजर आएगा और दूसरा आपको क्या नजर आएगा? एनर्जी नजर आएगी। अब कैसे बेटा? देखिए आपको यहां पे जो भी चीज नजर आ रही है, सपोज ये बोर्ड क्या है? मैटर है। हम खुद क्या है? मैटर है। ये मार्कर क्या है? मैटर। क्यों मैटर है भाई? मैटर हर उस चीज को कहा जाता है जिस चीज में क्या हो? दो खुसूसियात हो। कौन कौन सी दो खुसूसियात हो? एक तो उसमें मास हो और एक क्या हो? वॉल्यूम हो। तो हर उस चीज को क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है। तो मैटर की बात करें तो मैटर क्या है? मैटर इज द मटेरियल थिंग। बेटा एक मटेरियल थिंग को कहा जाता है। लेकिन अगर आप एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज नॉट मटेरियल, इट इज द नॉन मटेरियल थिंग। कि अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर दो तरह की चीजें होती है, एक तो मटेरियल और दूसरी नॉन मटेरियल। मटेरियल को मैटर कहा जाता है और जो नॉन मटेरियल है उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा असल जो टॉपिक है। असल हमारा टॉपिक था स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन उससे पहले हमने मैटर को डिस्कस किया। तो स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा किसको कहा जाता है? स्टेट कहा जाता है वन ऑफ द मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। के बहुत सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स जिनमें मैटर एग्जिस्ट करता है, तो उन डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? स्टेट कहा जाता है। या आप स्टेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर इज द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। के जो मैटर के जो डिफरेंट फॉर्म्स जिनके अंदर मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, तो उन डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। मैटर की बात करें तो मैटर के बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्टेट्स होती हैं बेटा, तीन मैटर की प्राइमरी स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी बेटा? एक मैटर की जो स्टेट होती है सॉलिड होती है, और दूसरी कौन सी स्टेट? लिक्विड, और तीसरी कौन सी स्टेट है? गैस। ठीक है बेटा। अगर हम देखें ये जो मार्कर है, ये मार्कर क्या है? इसकी जो स्टेट है वो सॉलिड है। अगर हम पानी की बात करें तो पानी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में। इसी तरह अगर हम देखें हमारे आसपास जो एयर है, एयर की कौन सी स्टेट है? जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो भी क्या है बेटा? उसकी स्टेट है गैस। अगर हम देखें ये मैटर जो है डिफरेंट स्टेट्स में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्या कौन सी वजूहात हैं बेटा? अगर हम देखें तो मैटर के जो स्टेट्स हैं वो चार चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक क्या बेटा? स्ट्रेंथ। आपको पता है स्ट्रेंथ किसको कहा जाता है? स्ट्रेंथ कहा जाता है मजबूती को, ऑफ इंटरमोलिक्यूलर या एटॉमिक फोर्सेस। अब आपको पता है इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मतलब बिटवीन, और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, या एटम्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस की डिफरेंट स्ट्रेंथ की वजह से मैटर डिफरेंट
जो है स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो दूसरी जो चीज है जिसकी वजह से मैटर के डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो है बेटा अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से मैटर के जो है डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। इसके अलावा तीसरी जो चीज है मोस्ट के डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, डिस्टेंस कहा जाता है मुफासले को कि जो डिस्टेंस पार्टिकल्स, अगर आप देखें कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड के अगर इसका मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ही डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट, यहां पे आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है बेटा, सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं डेफिनेटली अरेंज होते हैं और उनके पार्टिकल्स के दरमियान जो होता है डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। चौथी जो चीज है बेटा क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये चार चीजें हैं कि जिनकी वजह से, जिनके डिफरेंस की वजह से, ये डिफरेंट होने की वजह से मैटर जो है डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा हम बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर की, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जो मैटर की जो प्राइमरी स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट्स हैं। तो आइए हम पहली जो स्टेट्स है प्राइमरी स्टेट्स की वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली स्टेट है बेटा वो क्या है, गैस। गैस की बात करें तो गैस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर दैट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। कि मैटर की वो स्टेट जिसका ना तो फिक्स्ड शेप हो और ना ही फिक्स वॉल्यूम हो, तो मैटर की उस स्टेट को गैस या गैसियस स्टेट कहा जाता है। कि गैस किसको कहा जाता है बेटा, मैटर की उस स्टेट को कहा जाता है जिसका क्या हो भाई, जिसका ना तो डेफिनेट शेप हो और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम हो। डेफिनेट लफ्ज की मीनिंग क्या होती है बेटा, फिक्स। तो किसी भी मैटर की वो स्टेट जिसका ना तो फिक्स शेप हो और ना ही फिक्स वॉल्यूम हो, तो उस मैटर की स्टेट को क्या कहा जाता है, गैस कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये डायग्राम शो किया हुआ है बेटा, इसके अंदर गैसेस। तो सबसे पहले देखें गैसेस के बारे में। दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस के जो क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स आर वाइडली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि भाई मॉलिक्यूल्स क्यों दूर दूर होते हैं, बिकॉज गैसेस हैव वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल देखें दूर दूर हैं। और इसके अलावा अब इसका अगर आप देखें गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर, तो एक तो ये वजह है कि उनको करीब रखने वाली चीज, करीब आपको पता है मॉलिक्यूल्स को कौन सी चीज करीब रखती है बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो गैसेस, इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसके अलावा गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई होती है। और काइनेटिक वेरी हाई होने की वजह से गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली इन रैंडम मोशन, कि वो लगातार मूव कर रहे होते हैं। लगातार कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जो है एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा, बल्कि वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, आपस में टकराता रहेगा, जिसकी वजह से जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अगर आप अरेंजमेंट की बात करें तो देयर इज नो ऑर्डर बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। के गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी जो है रेंडमली अरेंज। सबसे ज्यादा जो रेंडमनेस पाई जाती है जो इस तीनों जो प्राइमरी स्टेट्स में वो गैसेस में होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे होते हैं और लगातार मूव करने की वजह से वो कभी भी अपनी फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते, तो उनमें सबसे ज्यादा रेंडमनेस होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेस जो हैं, गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। इजीली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल मीन्स के डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय प्रेशर। के प्रेशर की वजह से जो वॉल्यूम में कमी होती है, इस चीज को कंप्रेशन कहा जाता है या कंप्रेसिबल। तो अगर हम देखें तो गैसेस की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, बिकॉज उनके दरमियान में उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं। तो जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर क्या होता है, दबाव, जैसे ही दबाव अप्लाई करेंगे तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, सुकड़ कर करीब आ जाएंगे, और जैसे ही करीब आ जाएंगे तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर की वजह से, इस सलाहियत को क्या कहा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंप्रेशन कहा जाता है। कंप्रेशन बेटा किस चीज को कहा जाता है,
प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में कमी को, तो गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं, इजीली कंप्रेसिबल हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज उनके मॉलिक्यूल दूर होते हैं और उनके दरमियान में खाली जगह होती है। तो जैसे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर अप्लाई करने से गैसेस के मॉलिक्यूल सिकुड़ कर करीब आ जाएंगे, तो इसके नतीजे में उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए गैसेस क्या हैं? हाईली या इजीली कंप्रेसिबल हैं। इसके अलावा गैसेस की बात करें तो गैसेस क्या है बेटा? गैसेस की लो डेंसिटी है। अब सवाल यहां पे भाई डेंसिटी क्या है बेटा? आपको पता है डेंसिटी जो है दो चीजों को रेशियो को कहा जाता है। किसके रेशियो को कहा जाता है? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम देखें तो गैसेस की डेंसिटी क्या है? मास और वॉल्यूम के रेशियो को। ये डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने से गैसेस किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उनकी डेंसिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो गैसेस रिक्वायर कंटेनर टू बी स्टोर्ड, कि अगर आप किसी भी गैस को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए। अदरवाइज वी कांट स्टोर अ गैस। दोबारा सुने, हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? हमने गैसेस की बात की। हमने कहा गैसेस मैटर की वो स्टेट है जिसका ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और क्योंकि उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, और हाई होने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स लगातार रैंडम मोशन में होते हैं, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई ऑर्डर, कोई जो उनकी अरेंजमेंट होती है उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई तरतीब वगैरह नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। उसके बाद गैसेस के बारे में हमने ये पढ़ा कि गैसेस जो हैं highly easily compressible है because there is large empty space between molecules। इसके अलावा गैसेस की डेंसिटी लो होती है। वाई? बिकॉज गैसेस जो होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होने की वजह से उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा गैसेस को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कंटेनर लेना पड़ेगा। अदरवाइज हम गैसेस को स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी जो मैटर की स्टेट है बेटा वो है लिक्विड। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड क्या है बेटा? ये भी मैटर की एक स्टेट है। कौन सी स्टेट है? दैट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। के मैटर की वो स्टेट जिसका शेप तो डेफिनेट नहीं होता, अलबत्ता इसका जो वॉल्यूम होता है फिक्स हो, तो ऐसे मैटर की स्टेट को क्या कहा जाता है? लिक्विड कहा जाता है, या लिक्विड स्टेट कहा जाता है। ये लिक्विड स्टेट बेटा किसको कहा जाता है? मैटर के वो स्टेट जिसका डेफिनेट या फिक्स शेप तो नहीं होता, अलबत्ता उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम आते हैं जो लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या है बेटा? कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर क्लोजली अटैच्ड। के जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली अटैच्ड हैं एंड मूविंग रैंडमली। दैट मींस के इनमें भी रैंडमनेस होगी। वजह क्या है? कि गैस लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लोली मूव कर रहे होते हैं, इतनी तेजी के साथ मूव नहीं करते क्योंकि क्लोजली अटैच होते हैं। अब सवाल ये भाई क्लोजली अटैच क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से, गैसेस की बात कर रहे थे तो गैसेस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं क्योंकि उनको करीब रखने वाली चीज जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, गैसेस में बहुत ही वीक होती हैं। लेकिन यहां पे वीक नहीं, यहां पे सिग्निफिकेंट है। जब सिग्निफिकेंट हो गई तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? आपस में करीब हो जाएंगे। तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन गैसेस के मुकाबले में स्लोली मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल। व्हाई? आपको पता है कि हमने गैसेस के बारे में भी डिस्कस किया, भाई गैसेस जो है वो इजीली कंप्रेसिबल क्यों है? बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में लार्ज एम्प्टी स्पेस था। लेकिन जो लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान में कोई लार्ज एम्प्टी स्पेस नहीं होता, ये क्लोजली अटैच होते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से इनके वॉल्यूम में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। छोटा मोटा प्रेशर चेंज करने से लिक्विड्स के वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आती। इसीलिए हम कहते हैं लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। इसके अलावा लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स क्या है बेटा? लिक्विड्स हैव हायर डेंसिटीज देन दोज ऑफ गैसेस।
कि उन्हीं के जो भी गैसेस होती हैं उनके मुकाबले में जो इनके लिक्विड्स अगर आप बनाएंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, डेंसिटी बढ़ेगी। सवाल है भाई डेंसिटी क्यों बढ़ेगी? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है बेटा मास और वॉल्यूम का रेशो। आपको पता है कि भाई गैस लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं, क्लोजली अटैच होते हैं। क्लोजली अटैच होने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा और मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस वजह से वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से, वॉल्यूम कैसे कम होगा, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोजली अटैच होते हैं। क्लोजली अटैच होने की वजह से उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उनकी डेंसिटी गैसेस के मुकाबले में ज्यादा होगी। इसके अलावा लिक्विड्स आल्सो रिक्वायर्ड कंटेनर टू बी स्टोर्ड, कि लिक्विड को भी अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। बगैर कंटेनर लिए आप किसी लिक्विड को भी स्टोर नहीं कर सकते। कैसे, आप देखें हमारे घर के अंदर पानी हम रखते हैं, फ्रिज के अंदर स्टोर करते हैं ना भाई पानी ठंडा करने के लिए, तो वहां पे हम पानी बोतल के अंदर फिल करके रखते हैं, किसी बर्तन में रखते हैं, क्योंकि किसी कंटेनर के बगैर आप लिक्विड को स्टोर नहीं कर सकते। दोबारा सुने हमारा जो है लिक्विड के बारे में, क्या हमने पढ़ा कि लिक्विड मैटर की वो स्टेट है जिसका फिक्स शेप तो नहीं होता, अलबत्ता इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। इसके अलावा लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोजली अटैच होते हैं, बिकॉज उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सिग्निफिकेंट होती हैं, और अलबत्ता लिक्विड के मॉलिक्यूल स्लोली रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा लिक्विड जो है वो इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, बिकॉज उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेस, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में एम्प्टी स्पेस नहीं होता। इसके अलावा गैसेस के मुकाबले में लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, करीब होने से उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी उनकी बढ़ जाएगी, और लिक्विड को स्टोर करने के लिए भी हमें कंटेनर की जरूरत पड़ती है। तो हम बात कर रहे थे लिक्विड की, बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड अगर हम देखें तो सॉलिड क्या है बेटा, सॉलिड भी मैटर की एक स्टेट को कहा जाता है। मैटर की उस स्टेट को कहा जाता है जिसका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो मैटर की उस स्टेट को सॉलिड स्टेट कहा जाता है। दोबारा सुने, सॉलिड बेटा किस चीज को कहा जाता है, मैटर की उस स्टेट को कहा जाता है जिसका डेफिनेट फिक्स शेप हो या फिक्स वॉल्यूम हो या डेफिनेट वॉल्यूम हो, तो मैटर की उस स्टेट को सॉलिड स्टेट या सॉलिड कहा जाता है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। देखिए यहाँ पे ये सारे सॉलिड है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है बेटा, क्लोजली पैक्ड है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि भाई सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड क्यों है? तो इसका जवाब क्या है बेटा कि सॉलिड पार्टिकल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस, कि भाई सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो जिसकी वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और अगर क्लोजली पैक्ड रहेंगे तो इससे अगर हम देखें तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बेटा क्या होता है, रिमेन फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। ठीक है, कि सॉलिड के पार्टिकल कहीं पे भी मूव नहीं करते हैं, उनमें जो है ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। तो इसके अलावा तो इसमें अगर हम देखें तो मैटर की सबसे जो वेल अरेंजमेंट जिसमें सबसे ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, वो बेटा सॉलिड है। इसीलिए एंट्रोपी डिसऑर्डर ने सबसे कम जो है सॉलिड में होती है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होने की वजह से, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से अपनी फिक्स पोजीशन पे सॉलिड के पार्टिकल्स रहते हैं, और फिक्स पोजीशन रहने की वजह से उनमें अरेंजमेंट क्या होती है, डेफिनेट होती है। फिर सॉलिड के पार्टिकल डेफिनेटली अरेंज होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं जस्ट वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजिशन, के सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होती, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं करते, अलबत्ता सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं ऑन देयर मीन पोजीशन। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं भी मूव नहीं करते, तो जिसकी वजह से सॉलिड का शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। इससे पहले जो दो स्टेट्स हमने पढ़ी, लिक्विड
गैसेस और लिक्विड दोनों का शेप फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं उनमें ट्रांसलेशन मोशन ना होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल सॉलिड्स का जो होता है फिक्स शेप होता है। और सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होते हैं। दैट मीन्स के द वॉल्यूम विल नॉट डिक्रीज बाय प्रेशर। कि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ने से सॉलिड्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब सवाल है क्यों चेंज नहीं होगा, क्यों कम नहीं होगा? तो जवाब है भाई सॉलिड के पार्टिकल्स पहले से ही बहुत ही करीब होते हैं और बहुत ही करीब होने की वजह से उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेस नहीं होता। तो एम्प्टी स्पेस ना होने की वजह से उनके वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आएगी जब आप प्रेशर चेंज करेंगे या प्रेशर बढ़ाएंगे। उसके बाद बेटा जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड्स आर रिज्ड। सॉलिड क्या होते हैं? सख्त होते हैं। रिज्ड मीन्स सख्त, के गिर लचकदार। ये सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा? आप इनको टच करेंगे, सपोज मैं इस बोर्ड को टच कर रहा हूं तो ये मुझे सॉफ्ट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, रिज्ड लग रहा है। तो ये जो है रिज्ड है। बिकॉज वाई? बिकॉज सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो जिसकी वजह से जितनी भी सॉलिड चीजें हमें क्या रखती हैं? सख्त नजर आती हैं, सख्त लगती हैं। कि क्यों सख्त होती हैं बेटा? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं रिमेन फिक्स ऑन देयर पोजीशन। तो इसकी वजह से जो है वो मूव नहीं करते। अलबत्ता अगर आप लिक्विड को टच करेंगे तो लिक्विड आपको रिज नहीं महसूस होगा, बल्कि वो आपको क्या लगेगा? सॉफ्ट लगेगा। क्यों सॉफ्ट लगेगा? क्योंकि जैसे आप किसी लिक्विड को टच करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे, दूर होने की वजह से वो चीज हमें रिज्ड होने की वजह सॉफ्ट लगेगी। तो सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते। आप उनको टच भी करेंगे तो वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहेंगे। तो इस वजह से जितने भी सॉलिड्स होते हैं हमें रिज्ड लगते हैं। इसके अलावा सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स क्या होता है बेटा? सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। बेटा आपको पता है कि जो डेंसिटी है बेटा, डेंसिटी कहा जाता है, आपको पता है डेंसिटी क्या है? दो चीजों का रेशो है। आप डेंसिटी को दूसरे मानों में यह भी कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितनी क्लोजनेस जो मॉलिक्यूल्स की होगी ज्यादा होगी, उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो आपको पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से देखें सबसे ज्यादा अगर आप देखें लिक्विड गैसेस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो उनका वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब आ गए, करीब आने की वजह से उनकी वॉल्यूम और कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी और बढ़ गई। सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से जो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम होने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर हम देखें डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? सॉलिड्स की होती है, लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले में। इसके अलावा जो सॉलिड्स होते हैं दीज आर द ओनली स्टेट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी कंटेनर टू बी स्टोर्ड। कि आप किसी भी सॉलिड को स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मार्कर है, मार्कर को आप स्टोर करना चाहते हैं तो आपको किसी कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर हम देखें जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बेटा सॉलिड की बात करें तो सॉलिड दो किस्म के होते हैं। एक सॉलिड कहलाते हैं अमार्फस सॉलिड्स। क्या होते हैं बेटा? सॉलिड्स की बात करें तो एक सॉलिड्स क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और दूसरे जो सॉलिड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? अमार्फस सॉलिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हो रही है यहाँ पे, अमार्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जिनका डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होता है ड्यू टू डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे सॉलिड्स को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। और ऐसे सॉलिड्स मींस के नॉट, मार्फस मींस के शेप के, ऐसे सॉलिड जिनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप ना हो तो उन सॉलिड्स को क्या कहा जाता है? अमार्फस सॉलिड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे अमार्फस सॉलिड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हो रही है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर परफेक्टली अरेंज। कि उनकी अरेंजमेंट क्या होती है? परफेक्ट होती है। वाई? बिकॉज स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। स्ट्रांगली बॉन्डेड होने की वजह से उनमें क्या होता है बेटा? उनकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट परफेक्ट होती है। तो जिसकी वजह से जो ये वाले सॉलिड्स हैं ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और ऐसे जो सॉलिड्स हैं ये सबसे ज्यादा डेंस सब्सटेंस होते हैं। क्योंकि डेंसिटी क्यों होगी बेटा? डेंसिटी आपको पता है इसमें स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो पार्टिकल बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे।
और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनका वॉल्यूम और मजीद कम हो जाएगा, और वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो इनकी डेंसिटी बाकियों के मुकाबले में और बढ़ जाएगी। बेटा हमने जो है कॉमन स्टेट्स को डिस्कस कर लिया, जो प्राइमरी जो मैटर की स्टेट्स थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। आइए हम आगे हम बढ़ते हैं। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्या है भाई प्लाज्मा? प्लाज्मा बेटा मैटर की फोर्थ स्टेट को कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो प्लाज्मा इज नॉट सो जनरल सीन स्टेट ऑफ मैटर, कि भाई प्लाज्मा आप ये भी कह सकते हैं कि इज नॉट कॉमन स्टेट ऑन द अर्थ, कि जो प्लाज्मा है कि जमीन पे अगर हम देखें तो ये कॉमन स्टेट नहीं है। जमीन पे देखें तो कॉमन स्टेट्स बेटा कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस वजह से उन स्टेट्स को हम प्राइमरी स्टेट्स भी कहा जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि भाई जमीन पे जो है प्लाज्मा इतनी कॉमन क्यों नहीं है? तो इसका जवाब क्या है बेटा कि प्लाज्मा को के लिए जो टेम्परेचर या एनर्जी लेवल्स चाहिए वो क्या है? ऑन द अर्थ इज नॉट सफिशिएंट, कि जमीन पे जो एनर्जी लेवल्स क्या बेटा के temperature and energy levels on the earth are not sufficient to ionize the atoms and create plasma। आपको पता है प्लाज्मा को कैसे बनता है? गैसेस को जब आप आयनाइज करते हैं, और आयनाइज के लिए आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर या एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जमीन पे इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो सफिशिएंट ना होने की वजह से प्लाज्मा भी जमीन पे आसानी से अवेलेबल नहीं होता। प्लाज्मा की बात करें, इसके अलावा जमीन पे तो लेस कॉमन है, लेकिन अगर आप यूनिवर्स पूरे कायनात की बात करें तो 99% ऑफ यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। कि जो पूरी कायनात है, जमीन अगर आप देखें तो वो बहुत ही छोटा जर्रा है इस पूरी कायनात का, यहाँ पे तो प्लाज्मा बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन जो है बाकी जो यूनिवर्स है वो किसका? 99.9% जो है यूनिवर्स पूरी कायनात किसकी बनी हुई है? भाई प्लाज्मा की बनी हुई है। लेकिन हम जमीन की बात करें तो जमीन पे प्लाज्मा लेस कॉमन है। वजह क्या है? वजह है भाई एनर्जी और टेम्परेचर का, कि प्लाज्मा को क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स आयनाइज होंगे तभी जाके प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्लाज्मा को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या है भाई? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा। तो ये सारी ये क्या थी बेटा? दीज आर द प्रॉपर्टीज के सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की डेफिनेशन की बात करें तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। कि सबसे पहली बात करें तो जो प्लाज्मा में पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। और प्लाज्मा में कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं? प्लाज्मा में आयंस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होती हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा फोटोन भी होते हैं। और प्लाज्मा को आप पार्शियली आयोनाइज गैस भी कहा जा सकता है। कि प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होती हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, और फोटोन। फोटोन आपको पता है फोटोन किस चीज को कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है पैकेट ऑफ एनर्जी को। और यहाँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा क्या है? पार्शियली आयोनाइज गैस। जब आप गैस को आयोनाइज करेंगे और गैस पार्शियली आयोनाइज बन जाएगी तो उस पार्शियली आयोनाइज गैस को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या हमने पढ़ा कि प्लाज्मा क्या है? कि प्लाज्मा मैटर की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, आयंस और न्यूट्रल पार्टिकल्स और फोटॉन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लाज्मा को और डिफरेंट वे से अगर डिफाइन करना चाहें तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज दी हाईली एनर्जेटिक। एनर्जेटिक क्यों? क्योंकि प्लाज्मा की एनर्जी हाई होती है। पार्शियली आयोनाइज्ड स्टेट, के पार्शियली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर कंटेनिंग आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स, इसके अलावा एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स एंड फोटोन। के मैटर की वो स्टेट जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो, जिसमें पार्शियली, जो कि पार्शियली आयनाइज स्टेट हो, जिसमें क्या क्या मौजूद हो? जिसमें
आयंस मौजूद हों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, न्यूट्रल पार्टिकल्स मौजूद हो, इसके अलावा एक्साइटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद हो, और मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स मौजूद हो, और उसके साथ साथ फोटोन मौजूद हो। तो ऐसे हाईली एनर्जेटिक मैटर को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। अगर हम देखें प्लाज्मा अगर हम बनाना चाहते हैं तो प्लाज्मा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गैस लेनी पड़ेगी। गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ये समझो ये मॉलिक्यूल है, ये M फॉर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल किसका है? गैस का। अगर आप इस मॉलिक्यूल को क्या करें? एनर्जी दें। कि अगर हम प्लाज्मा बनाना चाहते हैं तो प्लाज्मा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे, तो जिसमें से कुछ गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? आयोनाइज हो जाएंगे। उनमें से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अब ये जो पूरा मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या मौजूद है? इस मिक्सचर के अंदर मौजूद जो है आयंस है, इलेक्ट्रॉन है, और एनर्जी है, और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस पूरे मिक्सचर को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। दोबारा सुने कि अगर हम किसी प्लाज्मा को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गैस को एनर्जी देनी पड़ेगी, और जैसे ही आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल को अगर आप एनर्जी देंगे तो गैस आयनाइज हो जाएगी, तो गैस के पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो पूरा मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर क्या है? गैस का मॉलिक्यूल है, एनर्जी फोटोन, इसके अलावा आयंस, आयंस की एनर्जी भी ज्यादा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पूरे मिक्सचर को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर हम सॉलिड है, सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? सॉलिड की। सॉलिड की एनर्जी आप बढ़ाएंगे तो सॉलिड किस चीज में तब्दील होगा? लिक्विड में। लिक्विड की मजीद आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो फिर वो किस चीज में तब्दील होगा? गैस में। और गैस की एनर्जी अगर आप बढ़ाएंगे तो फिर वो किस चीज में तब्दील होगा? प्लाज्मा में। तो इसका मतलब कि प्लाज्मा में, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो किसकी है? प्लाज्मा की। क्योंकि जब आप सबसे कम एनर्जी किसकी? सॉलिड की। सॉलिड को एनर्जी आपने बढ़ाई तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को आपने मजीद एनर्जी दी तो वो किस चीज में तब्दील हो गया? गैस में। गैस की मजीद एनर्जी आपने बढ़ाई तो वो किस चीज में तब्दील हो गया? प्लाज्मा में। इसीलिए प्लाज्मा एक हाईली एनर्जेटिक मैटर होता है। इसके अलावा प्लाज्मा अगर हम देखें तो ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है बेटा? प्लाज्मा जो है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स बेटा किसको कहा जाता है? जैसे ट्यूबलाइट्स वगैरह हो गए। इसके अलावा लाइटनिंग में, ठीक है, लाइटनिंग किसको कहा जाता है? आसमानी बिजली। और इसके साथ साथ जो वेल्डिंग आर्क्स होती हैं, इनके अंदर यहाँ पे प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है बेटा? फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर, जो ट्यूबलाइट्स वगैरह हो गई। इसके अलावा लाइटनिंग, लाइटनिंग कहा जाता है आसमानी बिजली को। इसके अलावा वेल्डिंग आर्क्स, जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग के दौरान जो वहां से फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा था उसको वेल्डिंग आर्क कहा जाता है। तो वेल्डिंग आर्क के अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम देखें, प्लाज्मा कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि प्लाज्मा भाई क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल्स की मौजूदगी की वजह से प्लाज्मा में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। गैसेस की बात करें तो गैसेस में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, क्योंकि गैसेस कंटेन न्यूट्रल पार्टिकल्स। इसके अलावा प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा कैन बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर प्लाज्मा को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे तो प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और चार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से प्लाज्मा जो है वो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। आपको पता है कौन सी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट होगी? वो हर वो चीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट होगी जिनके ऊपर चार्जेस होंगी। तो प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से जब आप प्लाज्मा को इलेक्ट्रिक फील्ड में से या मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारेंगे तो प्लाज्मा जो है वो इफेक्ट होगा बेटा जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या बेटा? इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट स्टेट्स, आपको पता है इंटरमीडिएट कहा जाता है दरमियान में, बीच में, कि वो मैटर की स्टेट्स, क्या बेटा? वो मैटर की स्टेट्स जो जिनमें क्या हो? प्रॉपर्टीज ऑफ टू मेन स्टेट्स, जिसके अंदर जो है मैटर के एक ही वक्त के अंदर दो मेन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हो। तो ऐसे मैटर की स्टेट्स को क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास एग्जाम्पल में देखें तो दो मेन एग्जाम्पल्स हैं इंटरमीडिएट, इसके अलावा भी हैं।
तो दो मेन क्या है बेटा, लिक्विड क्रिस्टल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स. These are the examples of intermediate states of matter. इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा किस चीज को कहा जाता है, मैटर के उन स्टेट्स को कहा जाता है जिनमें एक ही वक्त में दो मेन मैटर के स्टेट्स की प्रॉपर्टीज मौजूद हों, तो उन मैटर की स्टेट्स को क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हम बात कर रहे थे इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ मैटर की. हमने पढ़ा कि इंटरमीडिएट स्टेट्स उन स्टेट्स को कहा जाता है जिनमें मैटर के दो मेन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज एक ही टाइम पे मौजूद हो, तो उन जो स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटरमीडिएट स्टेट्स कहा जाता है. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहली जो इंटरमीडिएट स्टेट है बेटा है लिक्विड क्रिस्टल. अब देखें नाम खुद बता रहा है कि लिक्विड एंड क्रिस्टल, दैट मीन्स के ये वो मैटर की स्टेट है जिसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज, लिक्विड के साथ साथ क्रिस्टल सॉलिड की प्रॉपर्टीज मौजूद हो. तो ऐसे जो है मैटर की स्टेट को क्या कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल. तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है बेटा, इट्स द स्टेट ऑफ मैटर which contains the many properties of liquids and some properties of solids. तो ऐसी मैटर की स्टेट को क्या कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है. तो लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है बेटा, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स. के सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स के दरमियान में जो स्टेट होती है वो लिक्विड क्रिस्टल होती है. लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो इट कंटेन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. ठीक है, इसीलिए दैट कैन एग्जिस्ट एट सर्टेन टेम्परेचर. सपोज अगर आपने क्या लिया, एक सॉलिड क्रिस्टल लिया, आपने क्या लिया, एक क्रिस्टल लिया, आपने एक क्रिस्टल लिया, उस क्रिस्टल को हमने क्या किया, हीट किया, और जैसे ही हीट करेंगे तो एक क्लाउडी लिक्विड बन जाएगा, और इस क्लाउडी लिक्विड के अंदर दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होंगी. तो कौन सी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होंगी, सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी होंगी और लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होंगी. और अगर आप इसको मजीद हीट करेंगे तो ये एक क्लियर क्या बन जाएगा, क्लियर लिक्विड बन जाएगा. तो ये जो बीच में स्टेट आई, ये वाली स्टेट क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है. ये जो क्लाउडी लिक्विड है इसमें जो है लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं और सॉलिड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी होती है. लिक्विड की तरह इसके पार्टिकल मूव भी करते हैं, लेकिन सॉलिड की तरह इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेटली अरेंज्ड होते हैं. तो फिर इसकी वजह से इस मटेरियल को, इस मैटर की स्टेट को क्या कहा जाता है, लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है. लिक्विड क्रिस्टल की अगर आप यूजेस की बात करें तो देयर आर मेनी यूजेस. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है बेटा, लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड एज डिस्प्ले डिवाइस. आपने सुना तो होगा एलसीडी. आपको पता है एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, एल फॉर लिक्विड एंड सी फॉर क्रिस्टल, डी फॉर डिस्प्ले. तो एलसीडीज जो होती हैं उसके अंदर वो कौन सा मटेरियल होता है, लिक्विड क्रिस्टल्स होता है. आपको बताया इसमें अगर आप देखें तो ये एलसीडीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं बेटा, एलसीडीज हमारी इस्तेमाल होती हैं जो कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स हो गए, क्लॉक्स हो गए, वॉच हो गए, इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम वगैरह हो गया. इन सब की जो डिस्प्ले सिस्टम है ये किस चीज का बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है लिक्विड क्रिस्टल्स का. उसके बाद हम आते हैं अगली जो मैटर की स्टेट है जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की बात करें तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं बेटा, वो मैटर की स्टेट जिसमें लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज मौजूद हो, कि ये लिक्विड और गैस. तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं बेटा, कि दिस इज आल्सो स्टेट ऑफ मैटर. क्या है भाई, supercritical fluids are highly compressed states of matter which shows the properties of both liquids and gases. तो मैटर की उस स्टेट को क्या कहा जाता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स. अगर हम इनके यूजेस की बात करें तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट. अगर हम देखें बहुत सारे रिएक्शन नॉर्मल सॉल्वेंट में जब नहीं हो रहे होते तो वहां पे फिर हम क्या यूज करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को एज अ सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं. इसमें हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एग्जांपल क्या है भाई, कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है वो हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट इन मेनी रिएक्शंस. इसके अलावा भी बहुत सारी इनके यूजेस हैं. तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है अदर स्टेट्स ऑफ मैटर. अदर स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर क्या है, ग्रेफीन. ग्रेफीन इज ऑल्सो स्टेट ऑफ मैटर
क्या है भाई ग्रेफीन? ग्रेफीन इज दी 2 डायमेंशनल क्रिस्टल। याद रखिएगा। ग्रेफीन और बाकी स्टेट्स में क्या फर्क है? नॉर्मली जो मैटर की स्टेट्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती है। सॉलिड की बात करें वो 3 डायमेंशनल है, लेकिन ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन इज दी 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन हेक्सागोनल पैटर्न। क्या भाई? कि ग्रेफीन क्या है? ग्रेफीन इज दी 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, single layer carbon atoms arranged in hexagonal pattern। के इसमें क्या होता है कि कार्बन के जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में एक 6, ये देखें इस तरह एक सिंगल लेयर जो होती है ग्रेफीन की होती है। कि इस तरह कार्बन की एक सिंगल लेयर होती है जिसमें क्या होता है कि 6 कार्बन एटम्स आपस में एक हेक्सागोनल बनाते हैं और इसी तरह एक पूरी लेयर होती है। तो इस 2 डायमेंशनल क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? ग्रेफीन कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे बेटा किसकी? ग्रेफीन की। ग्रेफीन क्या है बेटा? मैटर की वो स्टेट है जिसमें 2 डायमेंशनल क्रिस्टल्स होते हैं और ग्रेफीन में क्या होता है? एक सिंगल लेयर होती है कार्बन एटम्स की और कार्बन एटम्स हेक्सागोनल पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। हेक्सागोनल कहा जाता है, हेक्सा मीन्स के 6, गोनल मीन्स के एंगल, के जिसके अंदर 6 एंगल हो। ये देखें, ये जो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर 6 एंगल हो इसको हेक्सागोनल कहा जाता है। जैसे ये क्या है? ये जो हमने बनाया है ये क्या है भाई? हेक्सागोनल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? 6 जो हैं क्या है भाई? एंगल्स हैं। तो इस तरह ग्रेफीन की बात करें तो ग्रेफीन में हेक्सागोनल होते हैं। इस तरह एक लेयर होती है कार्बन एटम्स की और उसमें 6 कार्बन एटम जो हैं एक हेक्सागोनल पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। तो ये इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे एक सिंगल लेयर होती है और सिंगल लेयर होने की वजह से इसमें सिर्फ 2 डायमेंशनल होते हैं। इसमें जो क्रिस्टल होता है वो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है। तो बाकी अगर आप दूसरे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, लेकिन ग्रेफीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो क्रिस्टल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। अगर आप ग्रेफीन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो दैट इज दी टफ। टफ कहा जाता है स्ट्रॉन्ग को, कि भाई ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, आसानी से ये ब्रेक डाउन नहीं होता। और ग्रेफीन क्या है? फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल कहा जाता है भाई कोई चीज बेंट हो, स्ट्रेच हो विदाउट ब्रेकिंग, तो इस चीज को फ्लेक्सिबल कहा जाता है। विद लाइट वेट मटेरियल। दूसरी और अगर हम देखें तो ग्रेफीन का भाई जो मटेरियल जो होता है उसका वेट क्या होता है? लाइट वेट होता है। विद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कि भाई इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, बैटरीज वगैरह में ग्रेफीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। दोबारा सुने, ग्रेफीन क्या है बेटा? एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल होता है जिसमें एक कार्बन एटम्स की एक ही लेयर होती है और उस कार्बन एटम्स की एक ही लेयर में जो हेक्सागोनल पैटर्न के साथ कार्बन के एटम्स अरेंज होते हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रेफीन की बात करें तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, टफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट मटेरियल होता है और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी हाई होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होती है? वेरी हाई होती है। तो भाई ग्रेफीन के बाद हम आते हैं कि नेक्स्ट जो मैटर की स्टेट है बेटा वो है एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। बेटा लफ्ज एक्सोटिक, एक्सोटिक लफ्ज की मीनिंग है रेयर, कि ऐसी मैटर की स्टेट्स जो नॉर्मली हमें दिखाई नहीं देती, तो उन मैटर की स्टेट्स को क्या कहा जाता है? एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। कि स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर नॉट कॉमनली सीन, कि जो हमें कॉमनली दिखाई नहीं दे। अब लाल बात है, कोई मैटर की स्टेट दुनिया में हमें दिखाई नहीं दे रही तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? दुनिया की बात कर रहे हैं। तो जो मैटर की स्टेट यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देती उन मैटर की स्टेट्स को क्या कहा जाता है? एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, डार्क मैटर हो गया, न्यूक्लियर मैटर हो गया, क्वांटम स्पिन मैटर हो गया। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सोटिक स्टेट्स ऑफ मैटर।
तो बेटा ये हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का टॉपिक खत्म हुआ। देखिए आप जब ये मेरा लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह इसके जो डिस्क्रिप्शन में एक मैं इसके टेस्ट का लिंक भी सेंड करूंगा। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट करें वो एमसीक्यूज टेस्ट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज टेस्ट से आपको पता चलेगा कि लेक्चर में मौजूद चीजें कितनी चीजें आपको क्लियर हुई और कितनी चीजें आपको क्लियर नहीं हुई। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।